So, Haran Mahadev, welcome to another video of solving some standard questions of limits. And this is very interesting question from Black Book. Okay, and how to solve this question in an easy method. क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के इनफाइनाइट मेथड से, लेकिन बेवकूफ़ी क्या होगी मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में कितना हद तक कोई बेवकूफ़ बन सकता है। पहली बात, किसी के दिमाग अगर ये आ जाता है कि ये एल ऑर्बिटल से सॉल्व करते हैं, चलो, तो उसने अपने 2-3 घंटे वैसे भी ख़राब कर दी। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में x⁴ है, तो 4 बार देखने से पता लग रहा है कितनी बार होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा चालाक बनना है क्योंकि हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अच्छे से देखना। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पहले लगाओ, कॉस ए माइनस कॉस बी का। अच्छा, और एक बात, मुझे भी इसका फॉर्मूला याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग मेनी थिंग्स। ठीक है, जो डिराइव हो सकते हैं ईजिली उसको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेमोराइज करना या डिराइव करना बहुत ज़्यादा टफ है, सॉरी डिराइव करना जो बहुत ज़्यादा टफ है उसको मेमोराइज किया जा सकता है, दैट इज़ ईजी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, माइंड में करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ कैसे माइंड में करते हैं। ए को मैं ले लेता हूँ जो कि इसका नॉर्मल डेरिवेशन है, वही ए को एक्स प्लस वाई ले लिया, बी को एक्स माइनस वाई। देन इसको कैसे लिखते हैं, इसका क्या आएगा अच्छे से सोचना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसके साथ अगर तुम डिफरेंस क्रिएट करते हो, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हो इससे, तो आ क्या जाएगा लास्ट में, 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस 2 इंटू साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अच्छा अब एक्स कैसे निकालें, अच्छे से देखना, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा कितना, एक्स। तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू साइन इंटू ए प्लस बी बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, दैट इज ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, दैट वॉज ईजी। तो अब इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, जस्ट अ सेकंड, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, कॉस ऑफ, जस्ट अ सेकंड, इसको अगर माइनस करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह में। ठीक है, ए क्या है 10x है और बी क्या है सिर्फ x है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -2 इंटू साइन ऑफ 10 प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ 10 t माइनस एक्स बाई 2, 10 माइनस एक्स बाई 2। ये आ गया, बहुत ज़्यादा ईजी था, इतना तक बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप्स था, और मुझे पता है कि जेई वाले बच्चों को ये याद रहता है बहुत अच्छे से। अब डिवाइडेड बाई x⁴ है। अच्छा, और एक बात, शायद मैंने लास्ट वीडियोस में ये बोला था कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे साइन के आर्ग्यूमेंट में कोई भी एफ ऑफ एक्स है एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स 0 आता है, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट 0 की ओर जाना चाहिए, वो है परफेक्ट कंडीशन। अच्छा, अच्छे से दिखा, ये भी 0 की ओर जा रहा है, ये भी 0 की ओर जा रहा है, तो साइन को हम हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देन हटा दिया एक बार, या फिर तुम डिवाइडेड बाई टी प्लस एक्स बाई 2 इंटू टी प्लस एक्स बाई 2 कर लो, सेम आंसर ही आ जाएगा। ओके, देन इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो है ही यहाँ पे, ये माइनस मैं नीचे ले आता हूँ और ये 2 भी मैं नीचे ले आता हूँ, इतना हमारा काम बन गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा। ओके, अब आंसर क्या आएगा अच्छे से देखना, ये आएगा। अच्छा, हमें ये भी पता है कि अगर किसी का भी अगर हम लिमिट इवेलुएट करते हैं, उसके अगर प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा फाइनाइट लिमिट, अगर लेट सपोज ये वाला जो टर्म इसको मैं अलग करके लिख लेता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चन लाइक दिस, कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया मिला यहाँ पे, कि cos x इंटू साइन एक्स बाय एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इंटू साइन एक्स बाय एक्स, और यहाँ पे भी लिमिट होगा। इसको मैं दोनों ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि जो cos x का जो लिमिट है इस सब के मल्टीप्लाइड फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, उसको मैं अलग कर सकता हूँ। प्लस होता तो नहीं कर पाता मैं यहाँ पे, अच्छे से समझना मेरी बात को, प्लस होता तो मैं नहीं कर पाता, ये मल्टीप्लाइड है, दैट इज द रीज़न आई कैन डू दिस। और वो भी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है इसका, कितना आ रहा है इसका वैल्यू 1 आ रहा है, विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट, लिमिट भी एग्जिस्ट करता है इसका, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं बनना चाहिए, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी कंसेप्ट था एंड वेल नोन कंसेप्ट, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अच्छे से दिखना, अगर हम इसके साथ एक एक्स ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अच्छे से दिखना, अगर तुम टी प्लस एक्स बाय एक्स, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, और नीचे क्या था, अच्छा माइनस वाला तो वहाँ पे ही था, तो एक्स माइनस टी लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स क्यूब लिख देते हैं। आई गेस इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और 2, अच्छा ये कितना आएगा 1,
और ये कितना आएगा 1, 1 + 1 2, इससे कट गया, कितना आ गया x माइनस 10x बाई एक्स क्यूब। अच्छा अब इसको बस डिफ्रेंशिएट कर लिया, एक बार एल ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3x²। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कितना होता है माइनस 10x, 10 स्क्वायर एक्स बाई 3x²। अच्छा ये मिलके तो हो जाएगा कितना 1, तो आंसर कितना आ गया -1/3, एज सिंपल एज दैट। अच्छा कुछ जो स्टूडेंट्स का डाउट क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत सारे डाउट है, ठीक है। अगर मैं वो डाउट्स भी कंसिडर करने लगा ना यहाँ पे, तो शायद 1 घंटे तक का वीडियो बन जाएगा इस एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखना उनका मेन डाउट क्या है, जिससे शायद इन जनरल डाउट्स मैंने लिया है उनका, जिससे तुम्हारे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो देखना इस स्टेप के बाद, इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद उनका रिएक्शन क्या आता है, अच्छे से देखना। उनका रिएक्शन ये आता है कि सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा t² माइनस x², और इस माइनस को अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा x² माइनस t²। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है x⁴, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि सर अगर हम फाइनाइट लिमिट अगर आता है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि x² माइनस t² बाय x² कर लें, और यहाँ पे अच्छा -2 भी था ना, अच्छा 2 था एक, तो 2 1/2x², ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि इसको फिर स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, ये फाइनाइट आ गया, और ये तो टेंड कर रहा है अभी तक 0 नहीं है, तो एब्सोल्यूट 0/2x² विच इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा फिर से गलत आंसर। क्यों गलत आंसर आ जाएगा, क्यों, मैंने क्या बोला था कि अगर तुम प्रोडक्ट में ऐसा लिखते हो ये जायज़ है, लेकिन कब, जब इसका एक फाइनाइट लिमिट बने, फाइनाइट लिमिट, ओके। फाइनाइट लिमिट ही बना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज साइन एक्स बाई x² टाइप का कोई एक्सप्रेशन है और लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई एक्स, इसमें से एक x अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और लिमिट अच्छे से देखना x टेंडिंग टू 0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड, सॉरी नॉट अनडिफाइंड बट LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में तुमने तो लिख दिया इसको, लेकिन इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका लिमिट, प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट होता है, ठीक है, टू बी क्लियर, एंड नॉन जीरो होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट वैल्यू में कुछ योगदान उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्लियरली देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी केस कंसिडर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें ईजी लगा हो मेरे एक्सप्लेनेशन की वजह से। नेक्स्ट तुम क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो या फिर किस में डाउट है वगैरह वगैरह, यू कैन कमेंट ऑन दैट, ओके। सो हैप्पी लर्निंग।